मैं आज कोई 5.25 महीने के बाद बाहर से अपनी गाड़ी में इस ATC 1 दहशतगर्दी की कोर्ट आया था। नहीं तो मैं कोई 5.25 महीने सरकारी मेहमान रहा हूँ। खुसूसी बुलेट प्रूफ व्हीकल मेरे लिए हुआ करती थी, कैद की जेल की गाड़ी। और आज जो केस है मैं बताना चाहता हूँ, ये 25 मई 2022 का केस था, जिसमें ना मैं नॉमिनेटेड था, चूँकि उस दिन मैं शहर में ही नहीं था, ना चालान में मैं था, ना कहीं और था। लेकिन जब मैं गिरफ़्तारी के दौरान मेरी जब आखिरी बेल हुई थी, उसके बाद इसमें गिरफ़्तारी डाल दी गई थी और फिर मुझे मज़ीद 2-2.5 महीने इसमें फंसा के रखा गया था। और लास्ट वीक आखिरी बेल इन दोनों केसेस में हुई थी, जिसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हूँ। एक तो आज मैं पूरे पाकिस्तान की तरह मैं शहर कराची के कराचीइट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया कराची। इस शहर कराची ने और हैदराबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और यहाँ के कराचीइट्स और हैदराबाद के लोगों ने, इस शहर के बासियों ने, शहर कायद के बासियों ने कराची को 20 सीटें MNA की हमें दी। हैदराबाद ने 2 MNA की सीट्स दी, 22 MNA की सीट्स और 38 2 का भी हिसाब किताब चल रहा है, 40 हो जाए शायद, 38 फिक्स करते हैं, 38 MPA की सीट्स एज़ पर फॉर्म 45। फॉर्म 45 वो जो कि हमारे पास मौजूद है। मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, आज भी कहता हूँ, जिसको देखने हो तमाम फॉर्म 45 हमारे पास ओरिजिनल शेप में मौजूद हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपनी एक टीम हमारी मौजूद है वकला की, वो आपको फॉर्म 45 सारे दिखा देगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस शहर कायद के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का हम दिलो जान से शुक्रिया अदा करते हैं, अपने अपने हलके के लोगों का। अब जिस हलके से मैं हूँ, मेरा हलके NA 238 है, उसमें 84,000 वोट्स मेरे पास हैं, जो कि 297 जो पोलिंग स्टेशन थे उसमें 292 के ओरिजिनल फॉर्म 45 हमारे पास हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामी का, उन्होंने बड़े सियासी किरदार का एक मुजाहरा किया है कि उन्होंने हमसे कहा है कि जहाँ हम जीते हैं, और हम भी यकीन से कहते हैं, जिन सीटों पे, चूँकि यहाँ वोट जब तहरीक इंसाफ को पड़ा, इमरान खान को पड़ा, जमात इस्लामी को पड़ा, बाकी ढोंड डाका डाला वोट पे, वोट छीने गए, बाकी कोई वो किसी को वोट नहीं पड़ा। तो जो हमारे पास अगर फॉर्म 45 नहीं भी थे, जमात इस्लामी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें दिए हैं, तो हमने अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 पूरे कर लिए हैं। तो शुक्रिया कराची। इंशाल्लाह हम अपने आप को, चूँकि आवाम ने तो हमें जिता दिया, हम अपने आप को तसव्वुर आवाम का नुमाइंदा करते हैं। और हमारे तमाम मेरे सिंध के MPAs और MNAs इलेक्ट, हम समझते हैं उनको। ये तो डाकू की चोरी हो गई ना। अब चोरी की गाड़ी मेरी को उठा के ले जाए यहाँ से, आगे उसमें नंबर चेंज करते, गाड़ी तो मेरी है ना, किसी के बाप की नहीं है। इसी तरीके से सीटें हमारी हैं। हम समझते हैं हमें आवाम ने जिता दिया। आज से इंशाल्लाह पूरे अपने अपने हलकों में हम शुक्रिया कराची और अपने हलके के अवाम का, अपने अपने हलकों के अवाम का हम शुक्रिया अदा करने के लिए जाएंगे। और हम कहते हैं कराची वालों, हैदराबाद वालों, पाकिस्तान वालों और इस सूबा सिंध के बासियों, हम आपका एक कर्ज नहीं उतार सकते जो आपने इमरान खान को कैद व बंद की सबूतों के बावजूद घरों से आप निकले। ना हमारे पास बल्ला था, कहीं कद्दू था, कहीं टिंडा था, कहीं बैंगन था, कहीं जूता था, कहीं चिमटा था, बल्ला नहीं था। उसके बावजूद आपने हमें ढूंढ के निशान लगाए। और अब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी। 8 फरवरी को इलेक्शन हम जीत चुके, हमारी है। हम समझते हैं हमें आवाम ने जिता दिया। आज से इंशाल्लाह पूरे अपने अपने हलकों में हम शुक्रिया कराची और अपने हलके के अवाम का, अपने अपने हलकों के अवाम का हम शुक्रिया अदा करने के लिए जाएंगे। और हम कहते हैं कराची वालों, हैदराबाद वालों, पाकिस्तान वालों और इस सूबा सिंध के बासियों, हम आपका एक कर्ज नहीं उतार सकते जो आपने इमरान खान को कैद व बंद की सबूतों के बावजूद घरों से आप निकले। ना हमारे पास बल्ला था, कहीं कद्दू था, कहीं टिंडा था, कहीं बैंगन था, कहीं जूता था, कहीं चिमटा था, बल्ला नहीं था। उसके बावजूद आपने हमें ढूंढ के निशान लगाए। और अब
8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी। 8 फरवरी को इलेक्शन हम जीत चुके, 9 फरवरी को सिलेक्शन किसी और की हो गई जो हज़म नहीं होगी। और मैं बताना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन और इसके गुमाश्ते आरोस ये दलदल में फंस चुके हैं। जितना ज़ोर लगाएंगे धंसते जाएंगे, जितना ज़ोर लगाएंगे ये धंसते जाएंगे। और एक और चीज़, इस वक्त हॉट सीट वज़ीर आज़म की कुर्सी बड़ी गर्म कुर्सी बन चुकी है। सबको पता है कि जो बैठेगा वो जलेगा। ये कुर्सी हमारी है, 180 सीटें पूरे पाकिस्तान में हमारी हैं, जो डाका डाल के छीन के इन चोरों डाकुओं लुटेरों को दी गई हैं, जो पहले तो पैसे के डाकू थे, मनी लॉन्ड्रर्स थे, अब हमारे मैंडेट के डाकू भी हो चुके हैं। और इनको इस सीट पे बिठाने की कोशिश की जाए, एक दूसरे को बिठाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं, बोल तो हमारा मैंडेट है, इंशाल्लाह हम फेडरल में गवर्नमेंट बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, केपी में बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी ने शौक पूरा करना है तो कर ले। ये अब अगर ये जाली मैंडेट से, छीने हुए मैंडेट से, डाके के मैंडेट से कोई हुकूमत बनाएंगे, हम ये हुकूमत इनके लिए इज्तिमाई सियासी कब्र साबित होगी। इस वक्त ये जो चोरी शुदा मैंडेट से बनने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM की इज्तिमाई सियासी कब्र होगी और इस दफ़ा ये सियासी तौर पे दफन हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फतह हमारे कप्तान की होगी, फतह तहरीक इंसाफ की होगी। और हम अदालतों पे उम्मीद रखते हैं। उम्मीद, हमें कोई उम्मीद आपको पता है कभी होती है कभी नहीं होती। चूँकि फैसले पे हम तनकीद कर सकते हैं। इसी अदलिया ने जो फैसला दिया कि जी, जब हमने कहा है तो लाहौर हाई कोर्ट से कि जी आरोज़ अदलिया से होने चाहिए, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है और वो कहते हैं आपने तो इलेक्शन को डिले कर दिया। हमारे उमैर न्याजी के ख़िलाफ़ नोटिस निकाल दिया जाता है और जब आरोज़ अदलिया से नहीं होते तो फिर जो आरोज़ ने हशर किया कि कौम की नौजवानों की उम्मीद दम तोड़ गई, थोड़ा सा दूर जाएगा। पाकिस्तान का जो यूथ है जिन्होंने वोट डाला, आज वो गम में हैं, गुस्से में हैं, नाउमीदी में हैं कि करोड़ों वोट डलते हैं और चंद 100 आरोज़ आते हैं और बैक जुम्बिश कलम उस रिज़ल्ट को तब्दील कर देते हैं। मतलब पाकिस्तान की तकदीर अवाम के हाथ से आरोज़ के हाथ में दे दी जाती है। हमें अभी उम्मीद है। अच्छा, दूसरा, बल्ला भी हमारा फैसले में छीना गया, तो जितनी उम्मीद है उतनी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज भी हमारा इलेक्शन कमीशन में केस लगे हुए हैं, कल भी हमारे केसेस लगे हुए हैं। अगर मुल्क को इस जो हिजान की कैफियत से निकालना है तो इस वक्त इस गंद में भी इलेक्शन कमीशन ने धकेला है, इस गंद से इलेक्शन कमीशन निकाल सकता है। 3 दिन का किस्सा है, फॉर्म 45 बुलाइए, एक जगह बिठाइए 47 और उसको मिलाकर 47 बनाइए और 49 इशू कर दीजिए। पाकिस्तान का मसला हल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, 2/3 की हुकूमत, माशी इस्तेकाम, गरीब का इस्तेकाम, मुल्क का इस्तेकाम। अगर नहीं, हम इंशाल्लाह अदलिया में गए, इलेक्शन कमीशन में गए हैं। अगर हमारे खिलाफ फैसले होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। हम चैलेंज करेंगे, अपना मैंडेट लेकर वापस आएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा अली जैदी साहब क्या? देखिए, अल्लाह ताला ने वल मकरो मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक तदबीर इंसानों की होती है, आखिरी तदबीर अल्लाह ताला की होती है। इन्होंने सोचा कुछ तो हो कुछ किया है। इनको पता है ये दलदल है, ये इज्तिमाई सियासी कब्र है। सब चूँकि धोखेबाज फराडी हैं, एक दूसरे को फंसाना चाह रहे हैं। सदर भी बनना है, स्पीकर भी बनना है, गवर्नर भी बनना है, चेयरमैन सेनेट भी बनना है, किसी ने पंजाब की वज़ीर आला चाहिए, किसी को मरकज़ का वज़ीर आज़म चाहिए। लेकिन इन सबको पता है कि अगर ये बन भी जाते हैं तो 2, 4, 5, 6 माह से ज़्यादा इस हुकूमत ने नहीं चलना है। तो आखिरी कहते हैं भागते चोर की लंगोटी, इस वक्त ये इनको पता आखिरी टेन्योर है। इसके बाद ये तीनों पार्टीज़ MQM, नून लीग, पीपल पार्टी फना होने जा रही हैं, इनकी सियासत दफन होने जा रही है। आखिरी वक्त में भागते चोर की लंगोटी की तरह जो हाथ कहना जेड़ा बटिया सो खटिया लेना भी चाह रहे हैं और डर भी रहे हैं। बात है कि अल्लाह ताला ने वो निज़ाम कर दिया कि सारे जो धोखा मतलब फ्राडिये थे वो इकट्ठे हो गए हैं। ना ये हुकूमत ये ना उगलते बन रही है, ना इनसे निगलते बन रही है, ना हुकूमत ले सकते हैं ना छोड़ सकते हैं।
इंशाअल्लाह कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। जो लेना है ले लें, जो बांटना है बांट लें, आखिर में सिर्फ कप्तान, सिर्फ इमरान खान और सिर्फ इमरान।